श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम चाहे जैसे भी जपो वह आपके लिए कल्याणकारी ही रहेगा। राम नाम अगर बिना किसी इच्छा के जपा जाए तो बिना मांगे आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। राम नाम में बहुत शक्ति है। जिस साधक ने नाम का अनुभव पा लिया तो वह शरीर तो अपना छोड़ सकता है, किंतु नाम जपना बिल्कुल नहीं छोड़ता। उसे नाम छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जीभ से नाम लेते समय कान से उसे ठीक ठीक सुने तो वह ध्यान सहित नाम जप हो जाएगा। इस कलयुग में और साधन भले ही कठिन हो, पर जीभ से नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है। नाम जपते जाओ और भव सागर से पार होते जाओ। गोस्वामी जी ने कहा है, गाई राम गुण गन विमल भवतर बिनहि प्रयास। भगवत नाम को जिसने अपना लिया, भगवान उसके अनायास ही अपने बन जाते हैं। भगवत नाम भगवान के चरणों में भक्ति लगा देता है। अब तो समझ गए होंगे कि राम नाम क्या नहीं कर सकता। जिसने नाम का सहारा ले लिया उसको भगवत कृपा से सीताराम जी के दर्शन हो रहे हैं। यह बात एकदम सत्य है। तभी तो यह दास बारंबार कहता है कि अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते जाओगे तो कल्याण होकर रहेगा। लोग दास से पूछते हैं कि नाम जप से सांसारिक कार्य तो सारे बन गए, किंतु भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो दास को इस मामले में कहना पड़ जाता है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं भाई। नाम जब भाव से जपा जाए तो भगवान की और भगवान के लिए विशुद्ध प्रेम होता है, तो प्रभु को तो आना ही पड़ेगा अपने भक्त के पास। आज जो कथा यह दास प्रस्तुत कर रहा है वह बिहार से आकाश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर पता चल जाएगा कि नाम महाराज भक्तों की पुकार को कैसे सुन लेते हैं। वही कथा आज यह दास आपको प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। गुरु जी, मेरा नाम आकाश है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा व्यापार भी काफी अच्छा चल रहा था। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। गुरु जी, जैसा आप बताते हैं कि जीवन में अगर अच्छा समय चल रहा है तो तैयार रहना पड़ चाहिए कि खराब समय भी आ सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गुरु जी, आपने एकदम सत्य कहा। मेरे साथ भी वही हुआ। जाले का समय चल रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके बाइक से घर आ रहा था। उस दिन ठंड बहुत थी। ठंड के मारे मुझे कपकपी हो रही थी। मेरे हाथ पैर सर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा कि लगता है कि मुझको ठंड लग गई है। घर पहुंचकर आग तापूंगा तो ये ठंड दूर हो जाएगी। घर पहुंचा तो घर में मेरे माता पिता आग ताप रहे थे। मैं वहीं बैठ गया। काफी देर आग तापने के बाद मैं कमरे में चला गया, कपड़े बदले और फिर मैं सो गया। सुबह जब उठा तो मेरे पूरे शरीर में दर्द था। विशेषकर पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने घर में जो दवाएं रखी थी उसे खा लिया और दुकान आ गया, लेकिन मेरा दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद मैंने पास के एक डॉक्टर से संपर्क किया तो उसने दवाई दे दी, लेकिन 3 दिन दवा खाने के बाद भी मेरे दर्द में कोई भी बदलाव नहीं आया। जब ज़्यादा दर्द होने लगा तो पेन किलर खा लेता था। पेन किलर ज़्यादा तो खा नहीं सकते। मैंने एक फेमस डॉक्टर से संपर्क किया, किंतु उनकी दवाई भी काम नहीं कर रही थी। इसके बाद जिसने जो बताया वो सभी कुछ किया, किंतु कोई फ़ायदा नहीं था। मैं घर में बैठ गया क्योंकि दर्द बर्दाश्त नहीं होता था। दुकान मेरी बंद हो गई। मुझको ऐसा लगता था कि मेरी टांगें काट के फेंक दे। सारे टेस्ट करवा लिए, किंतु किसी से में कुछ नहीं आ रहा था। डॉक्टर किसका इलाज करें? मेरा हाल यह हो गया कि शौचालय तक जाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं होती थी। कोई ना कोई मुझको लेकर जाता था। मेरी दुकान बंद। मुझको मुझको अब यही लगता था कि भगवान अब बस उठा लो, अब बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी तो मन करता था कि गड़ासे से अपने दोनों टांगे काट डालूं, लेकिन क्या करें, पेन किलर खाकर काम चलाना पड़ रहा था। एक दिन की बात है, मेरा साला मेरा हालचाल लेने आया। वह दिल्ली में रहता है।
उसने जब सारी जानकारी ली तो वह बोला कि गोकुल भवन अयोध्या चैनल वाले गुरु जी से आप बात कर लो। वह लोगों की बड़ी बड़ी दिक्कतों को केवल नाम जप के सहारे नष्ट कर देते हैं। यह सुनते ही तो जैसे मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। मैंने तुरंत उससे नंबर ले लिया और आपको कॉल किया, आपको अपनी सारी बात बताई। तो आपने कहा, प्रारब्ध से जब संत नहीं बचे, भगवान नहीं बचे, तो आम जीव कैसे बच सकता है? वह तो भोगना ही पड़ेगा। केवल नाम जप, नाम जप से ही इससे मुक्ति मिल सकती है। जिसके बाद गुरुजी आपने सीताराम नामदान देकर जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपसे नामदान मिलने के बाद मेरा नाम जप शुरू हो गया। गुरुजी, मैंने आपके दोनों चैनलों के सारे वीडियो देख डाले तो मेरे अंदर यह विश्वास हो गया कि जब सबके जीवन में भाग्योदय हुआ तो मेरे जीवन में भी भाग्योदय होगा। इसका असर यह हुआ कि मेरा निरंतर नाम जप चालू हो गया। 3 माह के बाद नाम जाप करते करते जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने आपको पुनः फ़ोन किया तो आपने समझाया कि प्रारब्ध नष्ट होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपका काम है, आप नाम जप करिए, भगवान अपना नाम काम करेंगे, नाम महाराज अपना काम करेंगे, आप केवल नाम जप करें। जल्द ही आप खुशखबरी हमको सुनाएंगे। गुरुजी करीब 3.5 माह के बाद मुझको दिव्य दर्शन हुए। मैंने फिर आपको फ़ोन किया तो आपने कहा किसी को बताना नहीं, नाम जप जारी रखो। गुरुजी 4 माह के बाद मेरे दर्द में अपने आप आराम मिलने लगा। मैं बहुत खुश हुआ कि नाम महाराज जी की कृपा मेरे पर होनी शुरू हो गई है। कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। गुरुजी, कुछ महीनों में से दुकानें बंद होने के कारण मैं बहुत परेशान था। सोचता था कि जब नाम महाराज मेरे साथ हैं तो मेरा व्यापार फिर से दोबारा चमकेगा। मुझे इस बात का विश्वास था। गुरुजी, यह बात एकदम सत्य सिद्ध हुई। नाम महाराज जी की कृपा से 1 माह के अंदर ही मेरी दुकान पहले की तरह चलने लगी और 2 माह के बाद मेरी सेल काफ़ी बढ़ गई। गुरुजी, यह सब नाम महाराज जी की कृपा का ही तो फल है। मेरे माता पिता ने मेरी स्थिति को देखते हुए आपसे नामदान लिया था। उनका नाम जप निरंतर चल रहा है। दोनों लोगों के होठ हमेशा चलते रहते हैं। गुरुजी, मेरी समझ में एक बात तो आ गई, नाम जप से बढ़ के कलयुग में कुछ नहीं। नाम जप से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। गुरुदेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। गुरुजी, गुरु पूर्णिमा आ रही है। हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसका हमें बहुत खेद है। गुरुजी, मैं आपको गुरु दक्षिणा और आश्रम की सेवा के लिए कुछ भेज रहा हूं, इसको स्वीकार करिएगा। हर माह मैं कुछ ना कुछ सेवा अवश्य भेजूंगा। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं ना, उससे हम लोगों को का बहुत भला हो रहा है। हम लोग तो सनातन की शक्ति को भूल गए थे और मज़ारों में चक्कर काट रहे थे। आपने हमको नई दिशा दिख दी। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम है। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, नाम महाराज जी की शरणागति करके तो देखिए। आप जितने भाव और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे ना, उतना जल्दी भगवान आपकी सुनते हैं, क्योंकि भगवान केवल आपके भाव और विश्वास को देखते हैं और कुछ नहीं। इसलिए यह दास सबसे निवेदन करता है कि आप नाम जप करें, आपकी सारी परेशानी भगवान देख लेंगे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।